नमस्कार। आज हम बात करेंगे एक ऐसी कहानी की जो सिर्फ एक जंग की कहानी नहीं है। ये 16वीं सदी के हिंदुस्तान में दो अलग-अलग शख्सियतों और दो अलग-अलग सल्तनतों की टक्कर थी। एक तरफ वो शहंशाह था जिसे सत्ता विरासत में मिली और दूसरी तरफ वो सिपाही जिसने अपनी तकदीर खुद अपने हाथों से लिखी। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं पहले मुगल बादशाह बाबर की मृत्युशैया से। अपने बेटे और वारिस हुमायूं को उनकी आखिरी सलाह किसी जीत की गाथा नहीं बल्कि एक आने वाले तूफान की भविष्यवाणी थी। तो देखिए, हुमायूं को विरासत में एक बहुत बड़ा साम्राज्य तो मिल गया, लेकिन साथ ही मिली अपने पिता की एक गहरी चेतावनी, एक ऐसे अफगान सरदार के बारे में जो बेहद काबिल और उतना ही महत्वाकांक्षी था। और इस भविष्यवाणी के बीच में जो शख्स था उसका नाम था फरीद खान। एक ऐसा नाम जो बहुत जल्द पूरे हिंदुस्तान के इतिहास को बदलने वाला था। एक मशहूर किस्सा है कि फरीद ने निहत्ते ही एक शेर का शिकार कर दिया था और इसी बेमिसाल बहादुरी के बाद उसे फरीद से एक नया नाम मिला, शेर खां, मतलब शेरों का सरदार। ये सिर्फ एक नाम नहीं था, ये उसके इरादों का ऐलान था। तो अब देखिए, एक तरफ था हुमायूं जो कला, ज्योतिष, सितारों की दुनिया में खोया रहता था, और दूसरी तरफ था शेर खां, एक ऐसा योद्धा जिसके पैर जमीन पर थे। और इन दोनों की तकदीरें अब टकराने वाली थीं। मतलब दोनों में जमीन आसमान का फर्क था। जरा सोचिए, हुमायूं एक पढ़ा लिखा कलाकार बादशाह था जो अपनी विरासत के भरोसे था। वहीं शेर खान एक प्रैक्टिकल रणनीतिकार था। वो जानता था कि असली ताकत किलों और महलों में नहीं बल्कि जमीन और अपने लोगों को समझने में होती है। और शेर शाह के ये शब्द ये उसकी दूर की सोच को दिखाते हैं। उसकी लड़ाई सिर्फ जमीन के एक टुकड़े के लिए नहीं थी, वो अपनी पूरी कौम के सम्मान और एकता के लिए लड़ रहा था। और इन दोनों की सोच का ये जो फर्क था ना, वो पहली बार खुलकर सामने आया चुनार के किले की घेराबंदी में। यहीं पर पता चलता है कि दोनों कितने अलग थे। हुमायूं के लिए किला जीतना एक बड़ी कामयाबी थी, एक इनाम था, लेकिन शेर खान के लिए उसके लिए किला सिर्फ एक चारा था, मुगलों को फंसाने का एक जाल। और यहीं हुमायूं ने अपनी जिंदगी की शायद सबसे बड़ी गलती कर दी। उसने अपने सलाहकार की चेतावनी को नजरअंदाज कर दिया, ये समझने से चूक गया कि शेर खान की दोस्ती का हाथ दरअसल एक बहुत बड़ा धोखा था। शेरशाह का प्लान एकदम साफ था, लेकिन उतना ही खतरनाक भी। बस 3 स्टेप्स का प्लान था। पहला, मुगल सेना को एक किले की घेराबंदी में उलझा कर रखो। दूसरा, उन्हें बंगाल के मुश्किल इलाके में आने का लालच दो। और आखिर में उनकी सप्लाई लाइन काटकर उन्हें वहीं फंसा दो। और इसी रणनीति का नतीजा था भारतीय इतिहास की सबसे चौंकाने वाली लड़ाइयों में से एक, चौसा की वो काली रात। कल्पना कीजिए उस रात की। गंगा के किनारे मुगल सेना बिल्कुल बेखबर सो रही थी। उन्हें अंदाजा तक नहीं था कि आधी रात को शेर खां के सैनिक अंधेरे का फायदा उठाकर उन पर कहर बनकर टूट पड़ेंगे। सुबह होने तक मुगल खेमा तबाह हो चुका था। और इस भगदड़ में खुद बादशाह हुमायूं को अपनी जान बचाने के लिए घोड़े समेत नदी में कूदना पड़ा। वो तो डूब ही गया होता अगर एक मामूली भिश्ती यानी पानी भरने वाले ने उसे नहीं बचाया होता। और हाँ, हुमायूं ने बाद में उसे इनाम के तौर पर एक दिन के लिए हिंदुस्तान का बादशाह बनाया था। तो लड़ाई तो खत्म हो गई थी, लेकिन जब सुबह का सूरज निकला तो हिंदुस्तान ने एक नए शेर की दहाड़ सुनी। सूर्य साम्राज्य का उदय हो चुका था। वो पल सोचिए, गंगा का किनारा, जीत का सामान चारों तरफ बिखरा पड़ा है, और शेर खान हुमायूं का शाही छत्र उठाकर अपने सिर पे रख लेता है। बादशाहत अब पैदाइश से नहीं बल्कि तलवार से तय हो रही थी। और इसके बाद आता है शेर शाह का वो ऐलान जो इतिहास में दर्ज हो गया। उसने साफ कर दिया कि असली हुकूमत वही कर सकता है जो इस जमीन और इसके लोगों की रग रग से वाकिफ हो। तो ये कहानी हमें सोचने पर मजबूर करती है कि एक शासक को असल में क्या बनाता है। क्या वो ताज जो उसे विरासत में मिलता है, या फिर वो चुनौतियां जिन्हें वो पार करके अपना तख्त खुद हासिल करता है। इसका जवाब शायद इसी कहानी में छिपा है।